बोल सियावर रामचंद्र की जय। आगे की कथा कल से आगे की शुरू करते हैं। अभी क्या हो रहा था कि भगवान भरत जी भगवान रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। और कल के प्रसंग में आया था कि जब वो पैदल जा रहे थे तो पूरा अयोध्या समाज भी पैदल चलने लगा अपनी सवारियां छोड़ करके। माताएं पालकी जी में जा रही तो माता कौशल्या ने उनको हाथ जोड़ करके विनती किया भरत से कि तुम्हारी वजह से पूरे प्रजाजन सुख दुख पा रहे हैं, क्योंकि आप पैदल चल रहे हो तो वो भी पैदल चल रहे हैं, इसलिए आप रथ पर चढ़ जाओ। तो उन्होंने माता की आज्ञा धारण करके वो तुरंत रथ पर सवार हो गए, जिससे फिर सभी लोग अपनी अपनी सवारियों में चलने लगे। कैसे जा रहे हैं वो रास्ते में यहाँ तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कोई कुछ रात को केवल एक बार ही भोजन करते और कोई उससे बहुत से व्रत त्योहार और नियमों का पालन करते हुए भगवान श्री राम जी से मिलने जा रहे हैं। और वो इतने प्रसन्न हैं क्योंकि भगवान राम जी उनको पिछली बार सोते हुए छोड़ करके चले गए, तब से वो इतने दुखी हैं कि कब वो 14 साल होंगे। लेकिन भरत जी का आने के बाद जब ये प्रस्ताव सामने आया कि उनको मनाने जाना है और उनको वापस लाना है, तो वो ऐसे प्रसन्न हो गए लोग जैसे उनको स्वर्ग वो पूरा खजाना मिल गया हो। रात भर सई नदी के तीर पर निवास किया। उन्होंने पहले दिन रात जो गई थी तमसा नदी के तीर पर निवास किया। फिर सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे और जैसे ही निषाद राज ने जब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। जैसे उसने पता लगा कि भरत जी पूरी सेना के साथ पूरे राजा गाजे बाजे के साथ आ गए हैं यहाँ पर श्रृंगपुर के निकट, तो उसके दिमाग में कुछ चलने लगा। वो बोला कि ऐसा क्या कारण है कि भाई कि भरत जी वन को जा रहे हैं, भरत जी को तो राज्य मिला था और इधर अभी दशरथ जी का स्वर्गवास भी हुआ, उनको 12-15 दिन हुए नहीं है और उससे पहले ही वो चल दिए न राज न कुछ, ऐसा क्या हो गया। जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है भाई, कोई ना कोई कपट भाव है, ऐसा मतलब निषाद राज सोच रहे हैं। यदि मन में कुटिलता नहीं होती तो मान लो मिलने ही जा रहा होता तो ये सेना क्यों लेके जा रहा है। अब सेना जा रही है तो जरूर फिर तो कुछ लफड़ा है, वो ऐसा ही है लफड़ा और कुछ नहीं है। वो ये सोच रहा है कि समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी को मारकर फिर आराम से निष्कंटक राज्य करूंगा, क्योंकि वो भी तो 14 साल के बाद फिर आएगा ना, फिर मारेंगे मांगेगा, इसलिए बेहतर है कि पहले से ही उड़ा करके और फिर जिंदगी भर के लिए वो हो जाऊं, ऐसा वो सोच रहे हैं। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया है। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा। वो ये सोच रहा है भरत कि वो बच जाएगा, राम जी और लक्ष्मण जी से वो बच जाए। संपूर्ण देवता और पूरे राक्षस भी अगर जुट जाएं तो श्री राम जी को रण में जीतने वाले इस संसार में तो कोई है नहीं। भरत जो ऐसा कर रहे हैं उसमें आश्चर्य क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती, वो कह रहा है, उदाहरण दे रहा है कि जैसे विष की बेल हैं वो कभी अमृत फल नहीं देती, क्योंकि विष पे जो फल लगता है वो विष ही होगा। तो वो केकई को कह रहा है कि केकई विष की बेल है और उसका फल कौन है, भरत जी है, तो वो कैसे अमृत हो जाएगा जब वो वहाँ विष है। ये सोच करके वो उन्होंने ऐसा विचार करके निषाद राज ने अपने जाति वाले सब लोगों को बोला, सुनो भाई सब सावधान हो जाओ, नावों को हाथ से अपने कब्जे में कर लो, नाव नहीं हाथ में पड़ जाए, देखते हैं कैसे पार करके आते हैं नदी को। इधर कोई अपने अपने कब्जे में कर लो और कोई नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ। और एक और काम कर लो, वो जबरदस्ती करें, राजा है पूरी सेना है तो आएंगे तो नाव में ही बैठ करके नाव में बिठा लाओ, बीच में डुबा दो सबको। मतलब इतना बढ़िया प्लान पहले ही कर लिया राम जी के लिए भैया, इतना वो गया मित्र बनाया, उसको रखा, तो वो अपना पूरे गांव को भी मतलब बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार है। इसलिए सब घाटों को रोक दो और सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, मतलब जीने मरने पे आ जाओ आज। अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी सेना है, क्योंकि हम कितनी देर तक लड़ेंगे। मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूंगा और मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार नहीं उतरने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो पार नहीं जाने दूंगा भाई। युद्ध में मरण, देखो क्या सोच रहे हैं निषाद राज जी कि लड़ाई में मरने वाला योद्धा सीधा स्वर्ग जाता है, ये श्योर है। तो वो कह रहे हैं कि कैसा सौभाग्य है कि युद्ध में मरण और फिर गंगा जी का तट और श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। तो भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना, भरत जी का जो उनके मतलब साक्षात परम ब्रह्म राम जी के वो हैं भाई, उनके हाथ से मरना
और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है, तो मैं स्वामी के काम के लिए लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री राम जी के निमित्त मैं प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। बड़ा मतलब जैसे कहते हैं ना कि दोनों हाथों में लड्डू हैं भाई, इधर हो जा तो इधर हो जा, नुकसान कहीं नहीं है। कैसे कि अर्थात जीत गया तो मैं श्री राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा, और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा के उसके धाम जाऊंगा। तो साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर बेकार जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ी मात्र है। इसी प्रकार राम जी के लिए प्राण समर्पण करने का निश्चय करके निषाद राज विषाद ने दुख से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर और राम जी का स्मरण करते हुए उसने तुरंत ही तर्क, धनुष और कवच मांगा। और उसने कहा कि भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा अनुसार कोई मन में कायरता नहीं लावे। कहीं डर लग रहा हो किसी को लड़ाई से मरने का तो वो नहीं लाना। अगर कोई भी अगर ऐसा कर रहा है तो अभी बता दो, मैं उसको अभी यहीं पर मार दूंगा, मैं वहां जाने की जरूरत नहीं है। सब हर्ष के साथ बोल उठे कि हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे, जय जयकार करने लगे। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। वे सब बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री राम जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियाँ, छोटे छोटे तरकस, छोटी छोटी धनुइयाँ और छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई और कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखकर और फिर से भाले बर्छों को सीधा कर करके उनको सुधार रहे हैं, तेज कर रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं कि मानो धरती छोड़कर आकाश में कूदना चाह रहे हो। अपना अपना साज समाज कर लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने निषाद राज को आकर के चरण नवाया। जो सरदार तो वही थे उनके, तो सारे लोग अपने अपने दल लेकर के आगे कि क्या आ गया है। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग जाना और नाम ले लेकर के एक एक का मतलब सम्मान किया सबको। ऐसे कहते हैं कि जब कोई नाम लेकर के पुकारता है तो उसको बहुत मतलब एक प्रसन्नता होती है, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे कोई जॉब हो, चाहे कोई कहीं हो। जब उसके एम्प्लॉय को या उसके नीचे काम करने वाले व्यक्ति को नाम लेकर के पुकारता है तो ये बहुत बड़ा मतलब एक प्रसन्नता का विषय उस व्यक्ति को होता है, और वो स्वामी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। तो एक एक का नाम ले लेकर के उनका रेस्पेक्ट करने के लिए उसने कहा कि हे भाइयों धोखा मत लाना, अर्थात पहले ही बता दो, मरने से नहीं घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो, हे नाथ श्री राम जी के प्रताप से, आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे और जीते जी पाम नहीं रखेंगे पीछे। पृथ्वी को रुंड मुंड वही कर देंगे, सिरों और धड़ों से अलग कर देंगे। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा कि चलो बजा दो लड़ाई का ढोल, शुरू कर दो। लड़ाई का जो जुझारू ढोल है वो बढ़ा दो। जैसे ही उसने कहा कि बजा दो ढोल, उसी समय एक बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचार वाले ने कहा कि वो बाईं ओर की जब छींक होती है ना चलते समय, बाईं ओर एक होती है दाहिनी ओर, बाईं ओर की छींक होती है तो समझ लो सब शुभ होने वाला है, बहुत शुभ होने वाला है। जैसे ही छींक हुई तो शकुन विचारने वाले ने कहा कि भाई बड़ा सुंदर है शकुन, ये कह रहा है पक्का जीत होगी, क्योंकि जैसे उसने बोला कि ढोल बजाओ और उसी समय छींक हो गई बाई में तो पक्की जीत होगी। एक बूढ़े ने कहा, दूसरे ने जो एक और शकुन विचारने वाले होते हैं कि भाई क्या शकुन है, कि बोला भाई वो तो ठीक है क्योंकि बाई छींक जो है वो करती है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि पहले भरत से मिल लो यार, उनसे लड़ाई नहीं होगी। मेरा मन कह रहा है, ये शकुन कह रहा है कि उनसे लड़ाई नहीं होगी, भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे होंगे। शकुन ऐसा कह रहा है कि भरत जी विरोध नहीं कर रहे। तो यह सुनकर निषाद राज ने कहा कि ये बुजुर्ग आदमी भाई सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कि मैं जाकर के सीधा जाके लड़ जाऊं, बाद में पता चला अरे मैं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, वो भगवान जी को मनाने जा रहे हैं और मैं उनको रोक रहा हूँ, तो और उल्टा पाप लग जाए। तो ये सही कह रहा है कि बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं।
भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। इसलिए हे वीरों सुनो, अभी तो बोल रहे थे कि लड़ाइयाँ, कि ढोल बजा दो, शुरू हो जाओ। अब बोल गए तुम एक काम करो, सब लोग इकट्ठे होकर के सब घाटों को रोक लो, घाटों को घेर लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ चुपचाप जाकर के, और उनका भाव मित्र का है कि शत्रु का है ये जानकर मैं वहीं से इशारा कर दूंगा। सब छिप जाओ और किसी को मतलब पता नहीं चलना चाहिए, पूरी तैयारी पक्का रखो, और मैं जाकर के उनसे मिलता हूँ और जैसा होगा वो पता चल जाता है, क्योंकि शत्रु और मित्र की नज़र तो क्लियर कट दिखाई दे जाती है। तो उसी के अनुसार फिर हम प्रबंध करेंगे। उनसे सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा, और बैर और प्रेम छिपाने से छिपते नहीं है। ऐसा कह करके वो सबको बोला कि चलो भेंट का सामान लाओ, क्योंकि मिलने जाता हूँ। तो सब लोग भेंट का सामान सजाने लगे। कोई कंद लाया, कोई मूल, कोई फल, पक्षी, कोई हिरन आदि मंगवाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर के लाए। मछली लाए भाई, वो तो सब कोल किलार कोतवरिया, और क्षत्रिय हैं तो वो तो चलता था उनके यहाँ, शुरू से ही चलता है। तो भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शकुन होने लगे। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि ये राम जी का मित्र है। वशिष्ठ जी मिले, वहां से जाते ही उनका किया, यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत ने रथ त्याग दिया, रथ पर चढ़ के चल रहे तो जैसे ही वशिष्ठ जी से बोला ये राम जी का मित्र है, वो तुरंत रथ से कूद पड़े और तुरंत रथ से उतरकर प्रेम में उमगते हुए चले। और निषाद राज गुह ने अपना गांव जाति नाम सुनाकर पृथ्वी पे माथा टेक कर जोहार की, और ऐसा दंडवत करते हुए देखकर भरत जी ने उसको तुरंत उठा लिया और उठा करके अपने छाती से लगा लिया, और ऐसा लगा कि जैसे वो श्री राम जी से ही मिल रहे। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, और लग रहा है कि बिल्कुल वो राम और लक्ष्मण जी से ही उनका मिलन हो रहा है। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं और ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं कि मंगल की मूल धन्य 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 हो धन्य हो, ऐसी ध्वनि करके देवता उनकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। वे कहते हैं कि जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, कौन? जैसे ये निषाद, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र के छोटे भाई भरत जी शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। जब लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं, अर्थात राम राम कह जय जमुहाई तिन्हि न पाप पुंज समूहाई, बहुत सुंदर चौपाई है, बहुत लोग बोलते हैं कि जो राम राम कह करके जमाई लेते हैं, जो राम 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 मैंने प्रैक्टिकल करके बता दिया। अर्थात आलस से भी जिनके मुंह से राम के नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह उसके सामने नहीं आ सकते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। कर्मनासा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। कहते हैं कि कर्मनासा नदी में जो कोई नहा लेता है तो उसके सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, और जिसके पापी ना हो। नहीं, कर्मनासा का कुछ दूसरा है ना शायद। कर्मनासा नदी की उत्पत्ति तो तब हुई थी, राजा त्रिशंकु जो है ऊपर स्वर्ग भेज दिए गए थे विश्वामित्र के तप बल से, सदैव स्वर्ग भेज दिया गया था, तो वहाँ पे जाके धक्का मार दिया उसको, बोला सदैव स्वर्ग कैसे आ सकता है। अब इधर इन्होंने तप बल से ऊपर उठा दिया, ऊपर से वो नीचे भेज दिया स्वर्ग में, तो उल्टा लटक गए वो रास्ते में न इधर के रहे न उधर के। अब उनके लटकने से उनके मुंह से जो लार गिरी, तो जो लार जिस नदी में गिरी उस नदी का नाम कर्मनासा पड़ा। शायद मेरे को इतना जानकारी नहीं है, ये कहते हैं कर्मनासा में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं या पाप बढ़ जाते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं। इसलिए यहाँ पर तुलसीदास जी भी कर्मनासा नदी का वो दे रहे हैं कि कर्मनासा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब तो वो सिर पर धारण करते हैं। तो इसीलिए कर्मनासा नदी में नहाना मतलब शुभ नहीं बताया गया, अशुभ ही है।
तो नाम तो भले कर्मनाश है, वैसे अगर तत्व ज्ञान से कहें तो कर्मनाश जिसके हो जाते हैं तो उसका तो सारे पाप ही खत्म हो गए, कर्मों के ऊपर ही तो फल मिलता है। जब इसके कर्म खत्म हो गए तो फल भी खत्म हो गए, फल खत्म हो गए तो आदमी तो तत्व ज्ञान ही हो गया। इस विचार में हम जान करके आपको कल बताएंगे कि ये कर्मनाशा नदी में स्नान करने से पाप बढ़ते हैं या पाप नाश होते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, इसका हम कल बताएंगे, कल की कथा हम कहेंगे। मूर्ख और पामर, चांडाल, शबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। देखो जो कहते हैं ना कि ये जो मुस्लिम वगैरह ये 1400 साल से आए हैं, तब से आए, रामायण और ये जो इनमें भी यवन वर्ड का वो दिया गया है। यवन, यवन बहुत पुराना मतलब शब्द है और ये इनसे ही रिलेटेड है, इसी समुदाय से। चाहे बाद में ही 1400 साल में मोहम्मद साहब आए और इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की हो, लेकिन इनको उससे पहले भी यवन कहा जाता है, यवन। तो यहाँ पे इन यवन इनको इनके साथ में रखा गया है तुलसीदास जी ने, जैसे मूर्ख, पामर, चांडाल, श्रवर, खस, यवन, कोल और किरात, ये भी राम नाम कहते हैं, परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। अर्थात ये हमारे वेदों के हिसाब से नीच बताए गए। वैसे तो भगवान के लिए कोई नीच नहीं है, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था जो हमारी भारतीय संस्कृति में की गई है, वर्णाश्रम संस्कृति जिसमें किया, नीच का मतलब ये नहीं कि वो मतलब उसको अधिकार नहीं किसी चीज़ का। नीच शब्द मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन इनके जो ये वर्ड दिए हैं तो इनके लिए वो जो वर्ण व्यवस्था में दिया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये शूद्र में आते थे ये सारे लोग। और शूद्र का मुख्य उद्देश्य होता था सेवा करना, क्योंकि ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई थी हमारे कर्मों के हिसाब से बनाई थी, गुण और कर्मों के हिसाब से। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग से, ये 4 वर्ण मेरे द्वारा सृष्टि किए हुए हैं। कैसे? गुण और कर्म के हिसाब से, गुण कर्म विभाग से, जैसा जिसका गुण जैसा जिसका कर्म उसके हिसाब से उसको वो मिलता, ये वर्ण मिलता था। ब्राह्मण का वर्ण किसको मिलता था? कि जो ब्राह्मण के गुण थे, स्नान ध्यान करना, पूजा त्याग, जनेऊ धारण करना, किसी से गुस्सा नहीं करना, दान लेना, सबको पढ़ाना, तो ये जो जिसके अंदर गुण था वो ब्राह्मण बन गया। क्षत्रिय का गुण था लड़ाई झगड़ा करना दूसरों से, शत्रुओं को, और फिर उसको हराना और अपने उनकी रक्षा करना। वैश्य का हो गया व्यापार करने के लिए, और जो नौकरी का जो पेशा था, नौकरी वर्ग पेशा, वो शूद्र था। आज शूद्र को इस तरह से बना दिया, ये दलित है, ये नीचे है, ये वो है। ये सब बाद में हुआ है, नहीं तो भारतीय संस्कृति में सबका सम्मान है, क्योंकि बिना नौकरी वाले पेशा के कोई भी समाज चल नहीं सकता। आज भी तो जॉब करते हैं, ये जितने भी जॉब कर रहे हैं वो सब शूद्र हैं। हमारी वर्ण संस्कृति के हिसाब से नौकरी करने वाला शूद्र था। नौकरी कोई बोलते हैं सेवा करना, आज भी कहते हैं ना सर्विस में, सर्विस का हिंदी क्या है? सेवा करना और वो सेवा करना ही हमारी वर्ण संस्कृति में कहा गया था कि मतलब जो सेवा करता है वो शूद्र है, सेवा करने वाला। और आज उसको किस तरह से इंटरप्रिटेट किया है, हमारी शिक्षा को कैसा गुड़ा दिया है कि शूद्र जो है ऐसा अछूत बना दिया, अस्पृश्यता कर दिया और उतना लंबा इतिहास रच के रख दिया कि हमारे उच्च वर्ण वाले, अरे वो उच्च और नीच का तो यहाँ क्वेश्चन ही नहीं आया कि कौन उच्च है। वहाँ 4 वर्णों की बात हुई है, कहीं ये लिखा है कि ये उच्च है ये नीचे, कहीं नहीं लिखा है। उन्हें क्या अपने पर कर्मों के हिसाब से। लेकिन ये वामपंथी इतिहासकारों ने ऐसी कहानी लिखी थी कि ब्राह्मणवाद, कि ब्राह्मणों ने इन पे अत्याचार किया। हुआ है, ये भी बात नहीं है, क्योंकि बाद में ये जो परंपरा ये इस तरह से कि ये सेवा करने वाले हैं, तो हमने खुद देखा है, हमारे गाँव में भी देखा है कि इतने बुरी तरह से जो इनको जो दलित समाज को गाली देते हुए, उनको बहुत ताड़ित करते हुए हमने देखा है। ये परंपरा हुई है, लेकिन ये वो परंपरा नहीं है वेद वाली परंपरा, ये उस समय की परंपरा है, अंग्रेजों के बाद की, जब जिन्होंने फूट डाल करके एक दूसरे को ये बताया कि ये नीचा है और तुम ऊंचे हो। और उस ऊंचा नीचा की पिछले 400-500 साल में, मतलब 1600 और इसके बाद से ये तुम्हारे ये सारी कहानी आई है मुगल वगैरह, तब ये बढ़ा दिया पूरी तरह से। और अंग्रेजों ने तो इतना बढ़ा दिया कि ऐसा प्रचार कर दिया कि ये पूरे ब्राह्मणों के द्वारा सताए हैं और वो आज तक सताए गए हुए। और अब तो फिर दूसरे अंग्रेज आ गए हमारे यहाँ, जो इनको पूरा बढ़ाए चले जा रहे हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किस किस को बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कर रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल और मंगल खेम क्यों पूछी? अगर वो नीच राशि के होते
और इस अगर उनका अस्पृश्यता होता तो एक क्षत्रिय वर्ण का जो इनके हिसाब से तथाकथित वो उच्च वर्ण है, वो अपने को गले मिला करके कैसे मिल रहे भाई? जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, प्रेम मुक्त होकर अपने देह की सुध भूल गया। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा और फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़ करके विनती करने लगा कि हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों सहित मेरी पीढ़ियों का उद्धार हो गया, मेरा मंगल हो गया। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर, अर्थात कहाँ तो मैं निषाद और छोटा सेवा करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे सेवा करने वाले व्यक्ति को भी अपनी अहेतु की कृपा बस अपना लिया, यह कहकर कि जो श्री रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। ये सोच लो कि सीधी सी है कि कलयुग केवल नाम उधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो आज के कलयुग में सबसे ज़्यादा महत्व है नाम का और कीर्तन का। बाकी पूजा हो, पाठ हो, नहीं हो, व्रत हो, ये सारी चीज़ें हो न हो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर नाम जप हो रहा है, कीर्तन हो रहा है तो वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे वेद पुराण शास्त्र सब कहते हैं कि कलयुग केवल नाम उधार, मतलब कलयुग में नाम की और कीर्तन की बहुत बड़ी महिमा है।